नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आज मैं आप लोगों को एक ज्वलंत समस्या है तालिबान, उसके संबंध में कुछ बोलने वाली हूँ मित्रों, तो ध्यान से सुनिए। वो समस्या आज किसी तालिबान या अमेरिका के लिए पूरे विश्व की समस्या है और इस समस्या से हम सभी परिचित हैं। तालिबानी क्राइसिस जो है, अफ़गानी क्राइसिस कह लीजिए, तालिबान का तो इस समय बल्ले बल्ले है। इस समय तो उनका तो साम्राज्य स्थापित हो गया आतंकवाद का, तो उनका तो सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन हाँ, मानवता चीख चीख करके बोल रही है कि बचा लीजिए। वहाँ पे अफ़गानी जो नागरिक हैं, विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे, लड़कियाँ, त्राहिमाम मचा हुआ है। तो देखते हैं, सुनते हैं, बड़ा दर्द होता है। और जिस तरह से विड्रॉल किया है अमेरिका ने वहाँ से, ये सर्वथा निंदनीय है, अनुचित है। ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए था जैसा हुआ, क्योंकि व्यक्ति समझता है, किसी के साथ काम करता है तो वो जानता है उसका नेचर क्या है। 20 वर्षों तक उनका शासन रहा, उनके संरक्षण में वो लोग काम कर रहे थे, अमेरिका वासियों के, उनके जो सैनिकों के साए में वहाँ की ज़िंदगी चल रही थी अफ़गानिस्तान वालों की। तो 20 वर्ष एक तरह से शासन ही मान लीजिए अमेरिका का वहाँ पे। वो समझ नहीं सके कि ये लोग कितने बड़े आतंकवादी हैं और करेंगे क्या। और जैसा कि सब जान ही रहा था विश्व समुदाय कि यही होने वाला है, वही हुआ। वो लोग चले गए अनुचित तरीके से अमेरिकी, और उनका पूरा साम्राज्य स्थापित हो गया। और जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, वो मानवता को कलंकित कर रही हैं। मनुष्यता बची ही नहीं। जैसे विश्व समुदाय से आवाज़ उठनी चाहिए कि अभी देख रहे थे आर भारत में न्यूज़, तो हेलीकॉप्टर है, अमेरिकी हेलीकॉप्टर है, उसको वही तालिबान वाले चला रहे हैं और एक किसी व्यक्ति को, आम नागरिक है जो अफ़गानिस्तान का जो भी हो, उसको लटकाए हुए थे। मतलब आतंकवाद की कितनी विभत्स ये वो हो सकती है, एक घटना जो इतिहास याद करेगा, एक इतिहास बन गया है। तो ये तो इस तरह की चीज़ें हो रही, इनको कैसे रोका जाए। अब इस पर पूरे विश्व समुदाय को एकजुट होना पड़ेगा। आतंक एक ऐसी चीज़ है ना कि किसी एक व्यक्ति से या एक देश या नाटो में बहुत सारे 30-32 जितने भी देश हैं, उन सबों से संभलेगा नहीं ये आतंकवाद। पूरा विश्व एकजुट होगा आतंकवाद के खिलाफ, तभी कुछ सही परिणाम निकलेगा कि आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जाए। ये तो एक विचारधारा है आतंकवाद, तो ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक लगाम लगाया जा सकता है। तो लगाम तो क्या लगेगा, एक पूरा देश ही उनको आतंकवाद का दे दिया और सारे देश आके मिलेंगे, सब लोग बोलेंगे कि अब हम भी ऐसे ही बनाएंगे ऐसा आतंकवाद वाला देश जिसमें लोग हमसे डरे। तो ये तो अनुचित है। इसको कैसे दूर किया जाए, तो इसमें एक हमको एक सुझाव आ रहा है मित्रों कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि अगर हम मिल बैठ कर के काम करें तो वो उसका हल न निकले। बड़ी से बड़ी मुश्किलों का, समस्याओं का समाधान शांति से निकाला जा सकता है। तो इस पर भी पूरा विश्व समुदाय एकजुट हो, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े विकसित देश हैं, विकासशील अपना भारत है, ये भी कोई कम नहीं। और हमारे लिए तो विशेष चिंता का विषय है, क्योंकि बॉर्डर लगता है पास में हम लोग हैं, तो हम लोगों को भी होएगा। और कौन विशेष संरक्षण दे रहा आतंकवाद को, सभी को पता है, वो अपना पड़ोसी देश है। तो उसको कैसे दूर किया जाए, क्या किया जाए जिससे आगे इस तरह की घटनाएं ना घटे। ये और विभत्स रूप धारण करेगा और कष्ट होएगा, सभी को होएगा। अगर कहीं आग लगती है ना बाहर, तो आग दूसरे के देश में, पड़ोस में, कहीं भी फैल सकती है। तो इसको तो दूर करने के लिए सबको मिलना ही पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी इस समस्या से निजात पाया जा सकता है मित्रों। तो इस पर सब लोग कोई ना कोई वीडियो बनाए, अपना विचार व्यक्त करें, जिससे सब सुने, समझें और एक समाधान की ओर अग्रसर हो। बगैर समाधान हो तो ये आतंकवाद बढ़ता ही रहेगा। साम दाम दंड भेद
हर ढंग से चारों जो राजनीति के चार हथकंडे हैं उन चारों को अपनाना पड़ेगा। राजा को क्रूर बोला जा सकता है ना, लेकिन वो क्रूर वस्तुतः होता नहीं है। जो राजा होता है वो पूरे सबको साथ लेके चलता है और उसको एक कलंक लगता है। क्रूर नहीं होता है राजा। राजा सुधारने के लिए होता है और राजा एक भगवान का प्रतिनिधि ही होता है। इस समय जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कहीं के जो भी हैं, वो राजा की भूमिका है। राजा का दायित्व क्या होता है उनको समझना पड़ेगा। हर जगह कोई भी देश हो, वहाँ की जो संस्कृति है, जो वहाँ की लैंग्वेज है, वो अपने में सब जगह धर्म है। अपने धर्म को जाने समझे और धर्म के अनुरूप काम करे। बगैर धर्म के अनुरूप काम किए भगवान माफ़ नहीं करेगा। आज ये जगह मिली है, कल को नहीं मिलेगी और इसी जीवन में, इसी ज़िंदगी में स्वर्ग और नर्क भोगना पड़ेगा। तो ये बंद होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, जो समस्या का समाधान है वो शांति से ही निकलेगा। शांति से, एकजुटता से और सबको साथ लेकर के चलने से ही निकलेगा। अब आतंकवादी भी इसमें एक कड़ी है, लेकिन कुछ लोग हैं उसमें भी बोलते अच्छा, अंदर भले ही दुर्भावना हो। कुछ प्रवक्ता को हमने सुना है, कुछ लोगों को सुना है, बोलते ठीक है, अच्छा बोलते हैं और अंदर क्या भावना है तो सभी को पता है, उसमें बोलना नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ रिजल्ट निकल सकता है उनकी बातों से। ऐसा लगता है कि वो लोग भी ये काम कर कर के थक गए हैं। कोई अपना देश नहीं, कोई सही ठिकाना नहीं, रहने का घर नहीं, तो वो लोग भी चाहते हैं आतंकवादी कि हाँ, हमको भी एक सम्मानजनक ज़िंदगी मिले। बहुत अपमान सह लिया है, तो हो सकता है कुछ सुधार भी हो। एक पॉजिटिव एक किरण हमको दिखती है, थोड़ी सी चिनकारी कि हाँ, ये भी एक पक्ष हो सकता है कि वो लोग शायद सुधर जाएं। भगवान ही मालिक है, सुधरेंगे तो क्या। तो और भी चीज़ें मित्रों आ रही हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम सोचते हैं कि अपनी वाणी को यही विराम देना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ने जितने लोगों का नरसंहार हुआ है, कह लीजिए तालिबान, उनकी आत्मा को शांति दें और जो परिवार वाले हैं उनको इस कष्ट को सहने की शक्ति दें और इस समस्या को सुलझाने की भी शक्ति दें। बहुत बिल्कुल पहाड़ टूट पड़ा है, जिसको कह लीजिए दुख का पहाड़ ऐसे लोगों पे। जब हम लोग देखते हैं और दुख होता है, 15 दिनों से यही देख रहे हैं, 15 अगस्त से तो बड़ा दुख हो रहा है। भगवान शक्ति दें, सबको सामर्थ्य दें। इस विषय पे और भी विचार निकलने चाहिए, समाधान कारक विचार, तो जिससे विश्व समुदाय को फ़ायदा हो, सबको फ़ायदा हो, मिलना ही चाहिए मित्रों फ़ायदा। और ठीक है, विश्व पर ज़्यादा नहीं बोलते हुए सोचते हैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहिए और कल की वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।